हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। वहीं 2 नाबालिगों को डिटेन किया गया है। एसपी ने मंगलवार शाम को पूरे मामले का खुलासा किया। ये संगरिया थाना इलाके में दिनांक 16 अक्टूबर को जो हनुमान जी का मेला था दीनगढ़ में, वहाँ पे एक रात को करीब 2-2:15 बजे घटना हुई और एक जवान युवक हरिपुरा निवासी राजू राजेंद्र, उसकी चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में एक दूसरा का साथी और था, उसको भी गंभीर रूप से घायल किया और उसको बीकानेर रेफर किया, जो भी जेर इलाज है। और एक लड़का और इसके साथ था, उसको भी मामूली चोटें आई। इस प्रकार से 3 लोगों की चाकूबाजी की घटना हुई थी। इसके ऊपर इस मृतक के परिजनों ने किसी दूसरे लड़के के नामजद रिपोर्ट कराई थी कि इसने और उसके साथियों ने इसकी हत्या कर दी। पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि नहीं, जिनके खिलाफ मुकदमा कराया है उनसे कोई घंटे भर पहले, इस हत्या के घंटे भर पहले कोई छोटी मोटी बात पे बोलचाल अवश्य हुई थी, पर यह बोलचाल आगे दोबारा फिर कोई प्रकार की घटना नहीं हुई। और ये घंटे भर बाद में ये जो मृतक और इनके साथी हैं, इनकी एक दूसरे ग्रुप से छोटी मोटी बात पे हाथ टकरा गया और उस प्रकार से जैसे बच्चों में थोड़ी सी होती है, हूँ वाली बात पे लेकर के इनके आपस में बोलचाल हुई। बोलचाल में थोड़ा सा झगड़ा बढ़ा, फिर ये लड़के वापस मुड़ के आए और उसके बाद में इन तीनों लड़कों के साथ में गंभीर रूप से चाकूबाजी की और एक मर गया और 2 घायल हैं। हमने भी पता किया कि ये लड़के जो पहले जो नामजद करवाया वो इस घटना में शरीक नहीं है। और दूसरा एक ग्रुप जिसको हमने मुखबिर सिस्टम से और अपने करीब 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी की और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हमारी पुलिस टीम ने ये वर्कआउट किया कि इस घटना को अंजाम देने वाले हैं वो करीब 6-7 लोग हैं और पास में टीबी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनमें से हमने 3 को भी अरेस्ट कर लिया है, 2 नाबालिग हैं, 2 नाबालिग को निरुद्ध किया गया है और अन्य जो है उनको भी हमने नामजद कर लिया है, तो शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मोटिव ऐसा न कोई पहले की रंजिश है और न ही कोई इस प्रकार की है। जो यंग लड़के हैं जिनमें छोटी छोटी बात को लेकर के तनातनी हुई, उसी बात में लेकर के हो गई, अगर तुमने हाथ कैसे लगाया, तुमने वैसे क्यों कर दिया, तो टेढ़ा क्यों देख रहा है, तो वैसे क्यों देख रहा है, इस बात को लेकर छोटी मोटी गाली गलौज पर हुई और ये लड़के पहले तो चले गए और फिर वापस घूम के आए और आके उसके बाद में इनके चाकू चर्चा जैसे थी लड़की से छेड़छाड़ का, कोई ऐसी चर्चा चल रही थी। ये बात जो है, जो पहले जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है उसमें उनके बारे में ये बात आई थी कि जिनके साथ झगड़ा हुआ उन्होंने इनको मृतक को टोका कि भाई कोई लड़की, कोई इनकी रिश्तेदार है, कोई करीबी है, तो उससे बातचीत क्यों करता है, इस प्रकार को लेकर इनकी हॉट टॉक्स हुई। तो उसने कहा मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बहन या फलां को, इस प्रकार की कोई बातें इन लड़कों में से किसी ने कहा, वो बात वहीं खत्म होगी, क्या इनका कोई बात नहीं होगी, इससे ज्यादा आगे बात नहीं बढ़ पाई। और जो बाद में घटना हुई उसमें कोई लड़की की बात पर छेड़छाड़ का ऐसा नहीं आया, क्योंकि ये रहने वाले भी टिब्बी क्षेत्र के हैं जो पहले से एक दूसरे को जानते भी नहीं, इसलिए मोटी और रंजिश वाली बात है भी। सर, नामजद और पकड़े गए हुआ कोई संबंध सर आगे पीछे? कोई पहले कोई संबंध नहीं इनका आपस में, बस मेले में और ये मस्ती में युवा लड़के हैं। आजकल पेशेंस की कमी है और बिना किसी छोटी सी बात के और चाकू से घोट के मार दिया गया। सर, इनका पहले से जो गिरफ्तार है, क्राइम रिकॉर्ड नहीं, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, नशे वगैरह का भी नहीं है, जिम में जाने वाले लड़के हैं और स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो नशे में हो गया हो, ऐसा भी नहीं। बेसिकली यही है आजकल की जीवन शैली और लोगों में धैर्य का नहीं होना और छोटी सी बात पे आपा होना, और ये बात कहां से कहां चली जाती है। मतलब हत्या का कोई मोटिव नहीं था, एक झगड़ा था, झगड़ा में भी मौत। मौके पे इनका झगड़ा होता है, उसके बाद ये हथियार वगैरह जो चाकू वगैरह वो वहीं से परचेज करते हैं। ये चाकू करत नहीं, वहां से परचेज कर, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये अभी तफ्तीश में करेंगे बरामदगी कहां से परचेजिंग, कई सारी टेक्निकल चीजें। 2 नाबालिग